टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मसल बिल्ड करने के लिए, ताकत को बढ़ाने के लिए और मेल्स की जनरल हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। ऐसी होती हैं जो कि बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी फूड्स भी होती हैं जो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को कम करती हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी डॉक्टर अबीरा अली, गायनाकोलॉजिस्ट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको कुछ ऐसी अलामात बताई थी जो कि किसी भी मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल लो होने की वजह से शो होती हैं, और इन अलामात की वजह से आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहा है। तो आप सबको पता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मसल बिल्ड करने के लिए, ताकत को बढ़ाने के लिए और मेल्स की जनरल हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ फूड्स ऐसी होती हैं जो कि बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी फूड्स भी होती हैं जो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को कम करती हैं। और कैसे कम करती हैं, इसकी मेजर रीजन ये है कि ऐसी फूड्स बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल ज्यादा करती हैं और टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम कर देती हैं। ईस्ट्रोजन बेसिकली एक फीमेल हार्मोन है और मेल्स में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। तो अगर मेल्स बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, अपने मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको ऐसी फूड्स को अवॉइड करना है जिसमें ईस्ट्रोजन ज्यादा हो। और इसके अलावा कुछ ऐसी केमिकल्स भी होते हैं जिनमें ईस्ट्रोजन मौजूद होता है, जैसे कि प्लास्टिक्स में जीनो ईस्ट्रोजन मौजूद होते हैं। आप प्लास्टिक की बोतल में पानी पीती हैं तो ये जो प्लास्टिक से जो जीनो ईस्ट्रोजन होते हैं ये पानी में डिसॉल्व होते रहते हैं और बॉडी में चले जाते हैं। और इसी तरह से अगर आप प्लास्टिक के बर्तनों को ओवन में हीट करती हैं तो जब प्लास्टिक गर्म होता है तो इससे बीपीए केमिकल रिलीज होता है, जिसमें भी काफी ईस्ट्रोजन मौजूद होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, ईस्ट्रोजन लेवल ज्यादा हो जाता है और ये इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी फूड्स बताऊंगी जिनके इस्तेमाल से आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है और आपकी जो मसल बिल्डिंग है वो काफी पुअर हो जाती है। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिएगा, ताकि आपको जो इनफर्टिलिटी के इश्यूज हैं और जो गायनाकोलॉजिकल इश्यूज हैं उनके बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियोस आसानी से मिलती रहें। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको कुछ अलामात बताऊंगी जो कि शो करती हैं कि आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल ज्यादा हो रहे हैं। मेल्स में ईस्ट्रोजन लेवल कम होना चाहिए, लेकिन अगर किसी मेल का ईस्ट्रोजन हार्मोन लेवल ज्यादा हो रहा है तो उनमें कई एक अलामात शो होती हैं, जैसे कि गायनेकोमेस्टिया। नंबर 1 पर यह अलामत आती है कि मेल्स की जो ब्रेस्ट है वो एनलार्ज होने लग जाती है, बड़ी होने लग जाती है। नंबर 2 पर इनफर्टिलिटी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है तो मेल्स का स्पर्म काउंट कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। नंबर 3 पर इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला होता है, यानी इरेक्शन प्रॉब्लम्स होते हैं। नंबर 4 पर प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं मेल्स को। नंबर 5 पर मेल्स का वेट गेन हो सकता है। नंबर 6 पर उनकी जो सेक्सुअल डिजायर यानी लिबिडो है वो कम हो जाती है। नंबर 7 पर उनको कोई स्ट्रोक का रिस्क हो सकता है, कोई फालिज का अटैक हो सकता है बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल हाई होने की वजह से। नंबर 8 पर उनको कोई कार्डियक इशू हो सकता है, कोई हार्ट डिजीज हो सकती है, और इसके अलावा उनको उनकी बॉडी में कई एक फीमेल जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन बेसिकली है ही फीमेल हार्मोन। तो अब हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन को किल करने वाली कौन सी फूड्स होती हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहली फूड है सोया, जिसको उर्दू में सोया कहा जाता है। इसमें ईस्ट्रोजन बहुत हाई होता है और आजकल जो सोया अवेलेबल है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है, तो इसमें तो ईस्ट्रोजन वैसे ही बहुत हाई अमाउंट में मौजूद होता है जो कि टेस्टोस्टेरोन को किल करता है। तो आपने सोया को अवॉइड करना है और ये जो सोयाबीन ऑयल होता है इसको भी आपने अवॉइड करना है।
नंबर 2 पर टेस्टोस्टेरोन किल करने वाली जो फूड है वो है शुगर, यानी व्हाइट शुगर ईस्ट्रोजन को इंक्रीज करती है, इसलिए आपने अपनी डाइट में से शुगर को कंप्लीटली माइनस कर देना है। अच्छा, नंबर 3 पर जो फूड टेस्टोस्टेरोन को कम करती है वो है सिंपल कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स का मतलब वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको इंजेस्ट करते साथ ही वो बॉडी में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं और डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो जिसमें मैदा आ जाता है और बगैर छने आटे की रोटी होती है। ये चीजें फौरी तौर पर बॉडी में शुगर लेवल को बहुत हाई कर देती हैं, जिसकी वजह से जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो आपने जंक फूड को और सिंपल कार्ब्स को अवॉइड करना है, बेकरी आइटम्स को अवॉइड करना है, मैदे को आपने अवॉइड करना है ताकि आपके एकदम से शुगर लेवल की स्पाइक ना आए, और आपने इसकी जगह पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स यूज करने हैं ताकि आपको जो शुगर लेवल है आपके ब्लड में वो एक सस्टेन तरीके से रिलीज होता रहे। अच्छा, नंबर 4 पर जो फूड आपने नहीं लेनी वो है नॉन ऑर्गेनिक मिल्क। आपने ऐसा मिल्क लेना है जो कि नेचुरल हो, ऐसे एनिमल्स का मिल्क आपने यूज करना है जिसमें केमिकल्स का इस्तेमाल कम से कम हो, उनकी फूड में केमिकल्स का इस्तेमाल ना हो, क्योंकि आजकल जो एनिमल्स होते हैं उनको ऐसी फूड्स दी जाती हैं जो कि काफी ऐसी होती हैं कि उन ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा करती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस कराती हैं जब भी वो इंजेस्ट की जाती हैं, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। तो ऐसे आपने अवॉइड करना है और एक नेचुरल मिल्क सोर्स से आपने खालिस दूध ढूंढना है और वही आपने पीना है। और नॉन ऑर्गेनिक मीट को भी आपने अवॉइड करना है, क्योंकि ऐसे जानवर जिनको स्टीरॉइड्स के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, जिनको केमिकल्स वाली फूड दी जाती हैं ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके, उनकी मिल्क प्रोडक्शन अच्छी हो सके, तो जो ऐसे एनिमल्स होते हैं अगर आप इनका मीट खाते हैं तो आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होना शुरू हो जाता है और जो ईस्ट्रोजन लेवल है वो ज्यादा होने लग जाता है। जैसे कि फार्म के एनिमल्स होते हैं, फार्म वाले जो एनिमल्स होते हैं ना, उनको ज्यादातर ऐसे केमिकल्स और ईस्ट्रोजन वाले इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि बॉडी की ग्रोथ जल्दी से हो सके और जो उनकी तेजी से ग्रोथ हो और उनकी मिल्क प्रोडक्शन भी ज्यादा हो। तो आपने अवॉइड करना है, उन एनिमल्स का आपने मीट लेना है जो कि घास खाते हों। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सी फूड्स होती हैं जो बॉडी में ईस्ट्रोजन को ब्लॉक करती हैं, और यही फूड्स हमें चाहिए होती हैं तो ताकि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा हो सके और ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो सके, क्योंकि ईस्ट्रोजन मेल में रिक्वायर्ड नहीं होते। तो इनमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। इनमें क्या क्या शामिल होती हैं चीजें? इनमें ब्रोकली, बंद गोभी, मटर, शलजम और केल, छोटी बंद गोभी जो होती है, स्प्राउट्स, ब्रसल्स, और इसके अलावा जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि उनमें फाइटोकेमिकल्स मौजूद होते हैं जो ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को कम करते हैं। तो अपनी डाइट में आपने ऐसी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है। अच्छा, नंबर 2 पर जो चीज आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ाती है और ईस्ट्रोजन लेवल कम करती है वो है मशरूम्स। मशरूम्स एक एंजाइम की प्रोडक्शन को कम करते हैं जिसका नाम होता है एरोमाटेज। तो एरोमाटेज का काम यही होता है कि उसने ईस्ट्रोजन बनानी होती है। जब हम एरोमाटेज को इनहिबिट करते हैं तो ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन कम होती है और एंड्रोजन जो होता है वो ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होता और हमें कम से कम ईस्ट्रोजन अचीव होती है और टेस्टोस्टेरोन का लेवल फिर बढ़ता है। अच्छा, नंबर 3 पर जो फूड ईस्ट्रोजन को ब्लॉक करती है किसी भी मेल में वो है रेड ग्रेप्स। रेड ग्रेप्स यानी कि सुर्ख अंगूर, इनकी स्किन में कुछ ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से आपके ईस्ट्रोजन लेवल कम होता है। इसके बीज में प्रोएंथोसायानिन मौजूद होता है। ये दोनों ही बहुत इफेक्टिव चीजें होती हैं, यानी स्किन और इसके बीज दोनों ही ईस्ट्रोजन को बनने से रोकते हैं। अच्छा, नंबर 4 पर सीड्स, चाहे वो चिया सीड्स हैं, सेसमी सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, ये सारे जो सीड्स होते हैं इनमें पॉलीफिनोल्स होते हैं जो कि बॉडी में ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को रोकते हैं। अच्छा, नंबर 5 पर जो फ्रूट है एक अनार।
अनार का जो रेड कलर होता है ये बेसिकली फाइटोकेमिकल्स की वजह से होता है, जो कि बॉडी में ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को रोकता है। और नंबर 6 पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी में काफी फाइटोकेमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि बॉडी में ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को रोकते हैं और इनसे कोलेस्ट्रॉल लेवल भी लो होता है। और अगर किसी मेल को हाई ब्लड प्रेशर का मसला है तो वो भी इससे काफी इम्प्रूव होता है। तो ये वो सारी फूड्स हैं जिनको इस्तेमाल करने से बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल कम होता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होता है। तो आपने ऐसी डाइट का इस्तेमाल करना है जिसमें नेचुरल चीजें मौजूद हों, उसमें फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, हर रंग के फ्रूट्स का इस्तेमाल करें और हर तरह की जो वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल करें। पर्टिकुलरली आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का और ये जो बंद गोभी और शलजम इस तरह की जो वेजिटेबल्स होती हैं उनका आपने इस्तेमाल करना है। और कोशिश करें कि आप जितनी रिफाइंड और प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड से अवॉइड कर सकते हैं उसको अवॉइड करें। और एक और बात ये कि टेस्टोस्टेरोन को किल करने के लिए एक और बहुत कॉमन चीज यूज की जाती है, पर्टिकुलरली वो मेल्स जो कि जिम करते हैं और अपनी जो बॉडी बिल्डिंग होती है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने मसल्स मैस इंक्रीज करना चाहते हैं और बहुत रैपिडली इंक्रीज करना चाहते हैं। तो बाज़ औक़ात वो किसी के कहने पे, किसी के मशवरे पे टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लगवा लेते हैं। तो आपने इन चीजों से अवॉइड करना है, क्योंकि जब भी कोई मेल डायरेक्ट टेस्टोस्टेरोन लेता है टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करने के लिए, तो बॉडी में ये सिग्नल जाता है कि उसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा है और जो बॉडी का अपना टेस्टोस्टेरोन है वो बनना मजीद कम हो जाता है। तो इस तरह से आपको फायदे की बजाय नुकसान होता है। तो कोशिश करें कि आप नेचुरल चीजों की तरफ रहें और इस तरह की जो सिंथेटिक चीजें हैं और टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए जो टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस आते हैं, कैप्सूल्स आते हैं, उनको अवॉइड करें। और पर्टिकुलरली मेल हजरात बहुत सारे ऐसी रिपोर्ट्स मुझे भेजते हैं जिसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है और साथ ही साथ इनफर्टिलिटी भी होती है। अब इस टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने की वजह से उनकी जो टेस्टिस होती हैं वो स्पर्म्स नहीं बनाती और टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने की एक वजह प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर होता है। प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर का मतलब ये होता है कि उनकी टेस्टिस जो हैं उसमें ऐसे सेल्स मौजूद ही नहीं होते जो कि टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। तो जब ये सिचुएशन आ जाती है कि आपकी टेस्टिस बिल्कुल बना ही नहीं रही है टेस्टोस्टेरोन, तो ऐसी कंडीशन में फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और ऐसी कंडीशन में आपको टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करने की मेडिसिन डॉक्टर रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन ऐसी मेडिसिन डायरेक्ट टेस्टोस्टेरोन ही नहीं होती, बल्कि वो कुछ और मेडिसिन होती हैं जो कि ब्रेन के लेवल पे काम करती हैं और ब्रेन से फिर वो सिग्नल देती हैं टेस्टिस को कि वो अपना टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज कर सकें। अगर टेस्टिस फंक्शन नहीं कर रही तो फिर टेस्टोस्टेरोन के और सप्लीमेंट्स मिलते हैं जो कि यूज करने होते हैं, लेकिन उसकी डोज, उसका तरीकाकार, वो सब आपने डॉक्टर की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके मुताबिक यूज करना है। तो डायरेक्ट आप प्लीज इस प्रैक्टिस को छोड़ दें और टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए आपने कोई भी इस तरह की प्रोडक्ट्स यूज नहीं करनी। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी और काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो कुछ हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और इस पे कमेंट भी जरूर कीजिएगा। आप सबके जो भी क्वेश्चन हैं मैं सबको रिप्लाई करती हूँ। और इसके अलावा किसी भी मेल को या फीमेल को कोई भी गायनेकोलॉजिकल इशू है या फिर रिप्रोडक्टिव कोई इश्यूज हैं या इनफर्टिलिटी का कोई इशू है तो वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वीडियो कंसल्टेशन के जरिए मुझसे अपनी सारी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो अगर आपको मुझसे कोई इलाज करवाना है तो वो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फूड्स दैट किल टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर।